नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे पहले कुछ छोटी छोटी जो घटनाएं हुई कल, जो डेवलपमेंट हुए हैं उनके विषय में। अरब सागर में भारत ने युद्ध पोत तैनात कर दिए हैं और पहलगाम की घटना पर कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है ऐसी अर्जियां लेकर आप मत आए, उससे देश का नुकसान होता है। कल की जो पहली बड़ी खबर है उसमें हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की स्थिति रही। वहीं हाई कोर्ट ने योग गुरु रामदेव को फिर दोबारा से फटकार लगाई है। अब वो शरबत जिहाद करने में लगे हुए हैं, देश मुश्किल में है। और जो कल या आज कुछ प्रमुख इवेंट रहने वाले हैं जिन पर नजर रहेगी, वो ये है कि पीएम मोदी केरल के विंझिंग में देश के पहले सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। इसके बाद वह आंध्र प्रदेश के अमरावती में 43,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली हेडक्वार्टर में शाम 4 बजे पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो कल की बड़ी खबरें हैं, उसमें आईएनएस सूरत गुजरात के पोर्ट पर तैनात है। अरब सागर में एंटी एयरक्राफ्ट युद्ध अभ्यास, इंडियन नेवी के जंगी जहाज आईएनएस सूरत को पहली बार सूरत के हजीरा पोर्ट पर तैनात किया गया है। हजीरा में ही ये जानकारी आपको देते हैं, हजीरा में ही एक रिलायंस का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कई वर्षों पहले लगा था और अनिल अंबानी ने उसको हेड किया था लगाने में। नेवी ने अपने सभी वॉरशिप को अलर्ट पर रखा। अरब सागर में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस की गई है। गुजरात के नज़दीक कोस्ट गार्ड को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से फ़ोन पर बात की थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है और भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर चौकियों पर अपने झंडे फिर से लगा दिए हैं। एक दिन पहले उन्होंने पाक चौकियों से झंडे हटा लिए थे। इस बीच खबर है कि अब पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद भी मांगी है। भारत पाक सीमा के फॉरवर्ड पॉइंट्स पर पाकिस्तान ने सेना तैनात कर दी है। इसमें चीन से मिली तोपें शामिल हैं। पाकिस्तानी पीएम जो है शाहबाज शरीफ ने अमेरिका से अपील की है कि वह भारत पर जिम्मेदारी से पेश आने और बयानबाजी कम करने का दबाव बनाएं। और शरीफ साहब, आप क्या जिम्मेदारी से पेश आते हैं? आप आतंकवादियों को भेजकर हमारे यहाँ 26 आदमी को ब्रूटली आप मार देते हैं। आप अपनी गिरेबान में झांक कर देखें। अब पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच भारत को सैन्य दुस्साहस के खिलाफ चेतावनी भी देते हैं और भीख मांगते हैं आप अमेरिका से सहायता की। लानत है आपके ऊपर, लानत है। भारत पाकिस्तान सीमा तनाव, जनरल असीम मुनीर ने यह बात टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज TFFR के अपने दौरे के दौरान कही, जहां उन्होंने एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक का अवलोकन किया, जो पाकिस्तानी सेना के मंगला स्ट्राइक कोर द्वारा संचालित एक उच्च तीव्रता वाला क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम
मुनीर ने गुरुवार को भारत को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि नई दिल्ली द्वारा किसी भी सैन्य दुस्साहस का तेज, दृढ़ और कड़े जवाब दिए जाएंगे। तो भाई साहब, आपको हम गुलाब का फूल नहीं भेजने वाले, आपको भी हम लिटा लिटा के सब कुछ सिखा देंगे। जो आतंकवाद की आप टोपी पहन के घूम रहे हो ना, ये पूरा आपको सिखा दिया जाएगा, पूरा आपको सुधार दिया जाएगा। जो आप ये धमकी भी देते हैं और अमेरिका के जाके चरणों में उनके चरण भी चाटते हैं, ये दोहरा चरित्र कैसे सीखा आपने? यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इस हमले में 26 लोग मार दिए गए थे। यह बयान जनरल मुनीर के टीला फील्ड फायरिंग रेंज TFFR के दौरे के दौरान दिया गया, जहां उन्होंने एक्सरसाइज हैमर स्ट्राइक का अवलोकन किया, जो पाकिस्तानी सेना के मंगला स्ट्राइक कोर द्वारा संचालित एक उच्च तीव्रता वाला क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास है। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए तैयारी पूर्णतः आवश्यक है। ये बात भी सामने आई है। जनरल मुनीर के हवाले से एक सरकारी अखबार एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP ने कहा, कोई इसमें अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। भारत द्वारा किसी भी सैन्य दुस्साहस का त्वरित, दृढ़ और कड़े जवाब के साथ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जबकि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है, ये कैसी शांति? एक हाथ में आप आतंकवादियों को अपनी गोद में बिठाकर उनको रोटी खिला रहे हो, उनको सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, 15-15 साल के बच्चों को मदरसों से उठाकर उनको जहरीला नाग बनाने का काम करते हो, उनके हाथ में बंदूक थमा देते हो जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए। लानत है तुम्हारे ऊपर पाकिस्तानियों, लानत है, डूब मरो। जबकि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमारी तैयारी और संकल्प पूर्ण है। जमीन पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने परिचालन तत्परता और युद्ध क्षेत्र समन्वय को राष्ट्रीय रक्षा की कुंजी बताया। अब साहब, राष्ट्रीय रक्षा की कुंजी तो सभी के पास है, आप कोई दूसरी कुंजी लेकर घूम रहे हो क्या? दिमाग खराब हो गया? आप अपने दिमाग का इलाज कराएं ताकि उसमें से उग्रवाद, आतंकवाद और ये भेड़ियापना जो आप करते हो ना, ये निकल सके। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ASPR के अनुसार हैमर स्ट्राइक अभ्यास का उद्देश्य सेना की युद्ध तत्परता इकाइयों के बीच तालमेल और निकट युद्ध क्षेत्र स्थितियों में उन्नत हथियारों के एकीकरण को प्रमाणित करना था। इस अभ्यास में बहुउद्देशीय लड़ाकू जेट, लंबी दूरी की तोपें, हमलावर हेलीकॉप्टर और पूर्ण पैमाने पर पारंपरिक युद्ध का अनुकरण करने के लिए नई फील्ड इंजीनियरिंग क्षमताएं शामिल थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर अमेरिका ने संयम बरतने का आग्रह किया है। बुधवार को पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि भारत द्वारा जवाबी हमले की आशंका के चलते अगले 36 घंटे महत्वपूर्ण होंगे। बिगड़ते हालात के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कथित तौर पर भारत और पाकिस्तान के शीर्षस्थ नेताओं से अलग अलग बात की और दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह भी किया है। पाकिस्तान वो देश है जिसकी पूंछ 1200 साल बाद भी अगर नली में डाल दी जाए तो टेढ़ी निकलेगी, और ये इतिहास है पाकिस्तान का। जो भी प्रधानमंत्री बना उसको या तो कत्ल कर दिया गया, या सूली पे चढ़ा दिया गया, या उसको बम से उड़ा दिया गया, या उसको जेल में डाल दिया गया। ऐसे वाहियात, निर्लज्ज और झूठे लोग जो छिपकर करते हैं, ऐसे बुजदिल डरपोक लोग जो इस्लाम की भी तौहीन करते हैं। मेरा मानना ये है कि ये लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनको गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ेगा, और मुझे लगता है भारत सरकार अपनी पूरी तैयारी कर चुकी, और अब इनके छाती पे नहीं, इनकी पीठ पर गोली मारी जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई देखकर भाग खड़े होते हैं। जैसे
मुनीर जो हैं वो बार बार खंदकों में चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री या सेना प्रमुख हमने देखा नहीं है। बड़के मारने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो ऐसे निर्लज्ज लोगों का एक ही इलाज है, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। इनकी गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और भारत जल्द ही ऐसा जवाब देने वाला है। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही आपको हमें मॉरल और मेंटल सपोर्ट भी देनी चाहिए। हालांकि सब्सक्राइब जब आप करते हैं तो आपका कोई मूल्य नहीं लगता और YouTube इसको फ्री में प्रोवाइड करता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ताकत मिलती है। इसी के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।